सिर्फ 3 अक्षरों ने उड़ा दी सैफई परिवार की नींद। 2 से 3 करोड़ समाजवादी वोट होंगे गायब। बुरी तरह फंस गया अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला। यूपी में अघोषित एनआरसी की आहट, यादव मुस्लिम वोट बैंक पर चली कैंची तो हमेशा के लिए पंक्चर हो जाएगी साइकिल। अखिलेश के पैरों तले खिसक रही जमीन। बिहार के नतीजों ने दिखाया ऐसा खौफ, अब काम धाम छोड़ पहरा देंगे सफाई। अखिलेश कह रहे जागते रहो। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त अगर कोई शब्द सबसे ज्यादा गूंज रहा है तो वो है एसआईआर। ये सिर्फ 3 लेटर सैफई परिवार की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। देखने में ये अंग्रेजी के 3 मामूली अक्षर लगते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अखिलेश यादव की घबराहट बता रही कि मामला सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं है, बल्कि अस्तित्व बचाने की लड़ाई बन गई है। अंदर खाने से जो खबर आ रही है वो बताती है कि अखिलेश यादव को अब ये डर सताने लगा है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई तो उनका पीडीए फॉर्मूला धरा का धरा रह जाएगा। ये डर बेवजह नहीं है, क्योंकि बिहार के नतीजों ने उनकी आंखों से पर्दा हटा दिया है। उन्हें समझ में आ चुका है कि सिर्फ रैलियों में भीड़ जुटाने से चुनाव नहीं जीते जाते, बल्कि असली खेल तो वोटर लिस्ट के पन्नों पर होता है। अखिलेश यादव का आरोप है कि एसआईआर की आड़ में एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। उनका मानना है कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक यानी यादव और मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि करीब 2 से 3 करोड़ वोट काटने की तैयारी है। जरा सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इतने बड़े पैमाने पर वोट कट गए तो किसी भी पार्टी का क्या हश्र होगा। यही वो गणित है जिसने अखिलेश यादव का चैन और सुकून छीन लिया है। उन्हें 2022 का वो मंजर याद आ रहा जब उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके समर्थकों के वोट जानबूझकर काटे गए थे। लेकिन इस बार खतरा उससे भी कई गुना बड़ा है। एसआईआर के जरिए घर घर जाकर सत्यापन हो रहा है और अखिलेश को लगता है कि उनके वोटर, जो अक्सर कागजी कार्रवाई में कमजोर होते हैं, वो इस जाल में फंसकर अपना मताधिकार खो देंगे। इस डर का असर देखिए कि अखिलेश यादव, जो कल तक चुनाव आयोग को कोस रहे थे, अब खुद लाइन में लगकर एसआईआर का फॉर्म भरवा रहे हैं। अखिलेश यादव का यह कदम बताता है कि पानी अब सिर से ऊपर बहने लगा है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को साफ निर्देश दिया है कि सारे काम छोड़ दो और सिर्फ एसआईआर पर फोकस करो। उन्होंने हर बूथ पर पीडीए प्रहरी तैनात करने का फरमान सुनाया। ये प्रहरी नजर रखेंगे कि बीएलओ क्या कर रहा है, किसका नाम काट रहा है और किसका नाम जोड़ रहा है। अखिलेश जानते हैं कि अगर अभी नहीं जागे तो 2027 में पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। हाल ही में जब एसआईआर के वोटर लिस्ट को पब्लिश करने का समय बढ़ाया गया तो अखिलेश यादव ने इस पर ट्विटर के जरिए आपत्ति जताई। उन्होंने आशंका जताई कि कोई बड़े खेल की तैयारी में तो नहीं है चुनाव आयोग। समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों को लग रहा है कि बीजेपी ने एसआईआर के जरिए ऐसा चक्रव्यूह रच दिया जिसे भेदना आसान नहीं है। अगर प्रशासन सख्ती करेगा और दस्तावेजों की मांग करेगा तो पीडीए का एक बड़ा हिस्सा वोटर लिस्ट से बाहर हो सकता है, और अगर वोटर नहीं बचेगा तो पीडीए की बात करने का क्या मतलब रह जाएगा। यही वजह है कि अखिलेश यादव आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या की साजिश है। वो इसे अघोषित एनआरसी बताकर अपने वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव की टेंशन भी बताती है कि बीजेपी की माइक्रो मैनेजमेंट से वो कितना डरे हुए हैं। बीजेपी पन्ना प्रमुख तक पहुंच गई है और समाजवादी पार्टी अभी वोटर लिस्ट बचाने में ही उलझी हुई है। अगर एसआईआर की यह प्रक्रिया बीजेपी के हिसाब से चली तो समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले जिलों में भी कमल खिलने में देर नहीं लगेगा। ये लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक बयानों की नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत है। अखिलेश यादव को पता है कि अगर एसआईआर में चूक हुई तो लखनऊ की कुर्सी उनसे बहुत दूर चली जाएगी, इसलिए वो अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वो सरकारी तंत्र और बीजेपी की मशीनरी से अपने वोटरों को बचा पाएंगे, या फिर एसआईआर का ये भूत उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देगा। समय कम है और चुनौती पहाड़ जैसी बड़ी है। आपका क्या मानना है? क्या अखिलेश यादव को एसआईआर से डर लग रहा है? हमें कमेंट में बताइएगा।